हरियाणा की वीआईपी विधानसभा सीटों में शामिल उचाना में 47 साल से एक अनोखा रिकॉर्ड कायम है। उचाना सीट पर 47 साल के दौरान सिर्फ या तो वीरेंद्र सिंह परिवार की तूती बोली है या देवीलाल परिवार के सदस्य जीते हैं या देवीलाल परिवार के कैंडिडेट जीते हैं। अब बीजेपी इस 47 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने की मुहिम में जुट गई है। वीरेंद्र सिंह के साथ बीजेपी का मोह भंग होने और दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के लिए उचाना में सबसे बड़ी चुनौती है कि वो 2024 के विधानसभा चुनाव में ऐसे किस प्रत्याशी पर दाव लगाने का काम करे जो यहाँ पर वीरेंद्र सिंह की फैमिली के वर्षों को तोड़ सके और जो यहाँ पर देवीलाल परिवार के मुकाबले में अपने आप को भारी साबित कर सके। ऐसे ही प्रत्याशी के तौर के ऊपर बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को तराश लिया है जो 2024 के विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला दोनों को ही पलटने का काम कर सकता है, दोनों को ही हराने का काम कर सकता है। हम बात कर रहे हैं देवेंद्र अत्री की। देवेंद्र अत्री ने बीजेपी के लिए वो काम कर दिखाया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। देवेंद्र अत्री ने वीरेंद्र सिंह के बीजेपी से गायब हो जाने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनिक के लिए एक जोरदार रैली का आयोजन किया। ये रैली बीजेपी के हिसार प्रत्याशी रणजीत सिंह के समर्थन में की गई। आप खुद ही सुनिए नायब सैनी ने इस रैली को लेकर और देवेंद्र अत्री के बारे में क्या कहा। और आज का जो कार्यक्रम में जिसकी मुख्य भूमिका रही है, ऐसे हमारे मित्र देवेंद्र अत्री जी, सभी पत्रकार एवं आपने सुन लिया होगा कि नायब सैनी ने खुलकर देवेंद्र अत्री की तारीफ की है और इस रैली की कामयाबी के लिए उन्हें पूरा श्रेय भी दिया है। ये सच्चाई भी है कि वीरेंद्र सिंह के जाने के बाद बीजेपी के लिए उचाना में संकट का माहौल समझा जा रहा था। जब वीरेंद्र सिंह ने 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की तो वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था और वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर बागसिंह छात्र को महज 1838 वोट मिले थे और वो शर्मिंदगी के बीच में चौथे नंबर पर रहे थे। 2019 में भी हालात सेम टू सेम रहे और कांग्रेस के बलराम कटवाल को महज 4972 वोट मिले और वो 5वें नंबर पर रहे। यानी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ते समय वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने का इंतजाम कर दिया। वीरेंद्र सिंह इस बार भी उसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने अभी तक बीजेपी नहीं छोड़ी है। बेटे को बृजेंद्र सिंह को जरूर कांग्रेस में भेज दिया है, लेकिन अब वो बड़ी रैली के जरिए कांग्रेस में एंट्री करना चाहते हैं और यहाँ पर बीजेपी के लिए वही माहौल बनाना चाहते हैं। यहाँ पर बीजेपी को उसी तरह से साफ करना चाहते हैं जिस तरह से 2014 में उन्होंने कांग्रेस को साफ कर दिया था। लेकिन वीरेंद्र सिंह के लिए ये सपना पूरा होना, ये टारगेट पूरा होना इस बार संभव नहीं होगा क्योंकि उनके रास्ते में आ गए हैं देवेंद्र अत्री। देवेंद्र अत्री पिछले काफ़ी समय से लगातार उचाना में फील्ड वर्क कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और बड़ी बड़ी ग्रामीण जनसभाओं के जरिए वो अपने जनाधार का विस्तार कर रहे हैं। वैसे भी बीजेपी का खुद का जनाधार भी है और ऐसे में देवेंद्र अत्री जैसे मजबूत चेहरे के बलबूते पर 2024 के विधानसभा चुनाव में उचाना सीट के ऊपर बीजेपी दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह के मुकाबले में यहाँ देवेंद्र अत्री के तौर पर एक मजबूत खिलाड़ी चुनावी मैदान में उतार सकती है क्योंकि उचाना सीट पर बेशक से 1 लाख जाट वोटर हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इतनी ही संख्या में गैर जाट वोटर भी हैं। जहां जाट वोटर वीरेंद्र सिंह, दुष्यंत चौटाला और एनएलडी में बटेंगे, वहीं देवेंद्र अत्री के जरिए यहाँ पर बीजेपी गैर जाट चेहरे पर दाव लगाकर यहाँ बाजी पलटने का काम कर सकती है और 47 साल के बाद देवीलाल परिवार और वीरेंद्र सिंह परिवार से बाहर पहला एमएलए बना सकती है। आपको ये भी बता दें, उचाना सीट पर 1977 से लेकर अब तक 10 चुनाव हुए हैं। 10 चुनाव में से जहां 5 बार वीरेंद्र सिंह विधायक बने हैं, वहीं एक बार उनकी पत्नी प्रेमलता 2014 में विधायक बनी है। इसके अलावा एनएलडी और लोकदल के टिकटों के ऊपर भी 2 प्रत्याशी बने हैं, बागसिंह छात्र और देशराज नंबरदार। देशराज नंबरदार 1987 में यहाँ से विधायक बने थे और उसके बाद सन 2000 में बागसिंह छात्र भी एनएलडी के टिकट पर विधायक बने थे। इसके बाद 2009 में ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से विधायक बने और 2019 में दुष्यंत चौटाला अपने दादा की सीट पर एमएलए बने। अब बीजेपी इन दोनों ही परिवारों के वर्चस्व को तोड़ना चाहती है
और इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए देवेंद्र त्रि के तौर पर उसके पास सबसे बेहतरीन सिपह सालार नजर आ रहा है। देवेंद्र त्रि इस मिले हुए गोल्डन चांस को भुनाने की मुहिम में जुट गए हैं और वो लगातार जनसंपर्क के जरिए जहां बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, वहीं अपने वोट बैंक में भी लगातार इजाफा कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में देवेंद्र त्रि उचना सीट पर ऐसा उलटफेर कर सकते हैं जो हरियाणा की सियासत में नया इतिहास रचने का काम कर सकता है। यानी 2024 में बीजेपी उचना सीट पर देवेंद्र त्रि के जरिए बीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला दोनों को ही हराने का कारनामा कर सकती है। उचना सीट पर देवेंद्र त्रि की दावेदारी और उनके दमखम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। उचना सीट पर बीरेंद्र सिंह परिवार के अगले चुनावी घमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। उचना सीट पर दुष्यंत चौटाला के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। उचना सीट पर अभय चौटाला के सीएम पद के दावेदार प्रत्याशी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।